नन्हा खरगोश और छोटा कबूतर एक शांत घास के मैदान में, जहां चारों ओर हरा भरा जंगल था। एक युवा खरगोश जिसका नाम हेजल था, लंबी घास में उछल कूद कर रहा था। उसके कान हर आवाज पर सतर्क हो जाते थे। एक धूप वाली सुबह, जब वह तिप्तियां घास चबा रहा था, तभी उसे पास की झाड़ी से एक हल्की, बेचैन सी कूकू की आवाज सुनाई दी। उत्सुकता में हेजल उस आवाज का पीछा करते हुए गया और उसने देखा कि एक छोटा सा कबूतर का बच्चा, जिसके पंख अभी पूरी तरह नहीं उगे थे, कांटेदार बेलों में फंस गया था। उस छोटे से पक्षी को, जिसे हेजल ने बाद में पिप नाम दिया, डर के मारे कांप रहा था और उसके पंख इतने कमजोर थे कि वह खुद को छोड़ा नहीं पा रहा था। हेजल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पता था कि जंगल सुरक्षित नहीं है। ऊपर आसमान में बाज मंडरा रहे थे और पास ही लोमड़ियाओं घूम रही थीं। पिप की पुकार खतरे को आकर्षित कर सकती थी। बिना देर किए हेजल ने अपने तेज दांतों से बेलों को कुतरना शुरू किया, सावधानी से पिप के नाजुक पंखों को चोट न पहुंचाने का ध्यान रखते हुए। कांटों ने उसकी नाक को चुभोया, लेकिन वह रुका नहीं। कई तनावपूर्ण मिनटों के बाद उसने छोटे कबूतर को आजाद कर दिया, जो थक कर नरम घास पर गिर पड़ा, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई थी। हेजल ने पिप को धीरे से धक्का देकर एक घने फर्न के नीचे सुरक्षित जगह पर ले गया। वह पास ही रहा, अपनी गर्माहट बांटते हुए, जबकि पिप धीरे धीरे कूकू करता रहा, जैसे आभार जता रहा हो। लेकिन वह अभी भी इतना कमजोर था कि दूर तक नहीं जा सकता था। हेजल को पता था कि पिप के माता पिता शायद उसे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए उसने आसमान पर नजर रखी। और वाकई, थोड़ी देर बाद दो कबूतर तेजी से नीचे उतरे। उनके पंख चिंता से फड़फड़ा रहे थे। जब उन्होंने पिप को देखा, तो वे जोर से कुकू करने लगे। हेजल पीछे हट गया ताकि परिवार फिर से एक हो सके। माता पिता कबूतरों ने हेजल की ओर देखा। उनकी आंखों में आभार की चमक थी और फिर वे पिप को अपने घोंसले की ओर ले गए। जब हेजल अपने बिल की ओर लौटा, तो उसे गर्व महसूस हुआ। वह नन्हा खरगोश, नन्हा साहसी, तेज और दयालु था, और यही सब कुछ बदलने के लिए काफी था।